आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। Audi अपनी सेकेंड जनरेशन Q3 को लेकर आ गया है, लेकिन पहले के मुकाबले ये कितनी अलग है, क्या नया है, जानने के लिए देखिए स्टोरी। फाइनली Audi जनरेशन 2 Q3 को इंडियन मार्केट्स में लेकर आ चुकी है। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी एंट्री 2019 में ही हो चुकी थी। कोविड की वजह से, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से इसका इंडिया प्लान थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब फाइनली ये दो ट्रिम्स के साथ इंडियन मार्केट में मौजूद है। पहला है प्रीमियम प्लस, जो कि एंट्री लेवल ट्रिम है और इसकी कीमत है एक्स शोरूम 45 लाख रुपीस, और दूसरा है हायर स्पेक टेक्नोलॉजी ट्रिम, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 50 लाख प्लस है। लेकिन अब ये गाड़ी इंडियन मार्केट्स में Audi के पोर्टफोलियो में एंट्री लेवल गाड़ी भी है, या फिर यूं कहे कि ये सबसे सस्ती Audi है जो आप ओन कर सकते हैं, क्योंकि Audi Q2 डिसकंटिन्यू हो चुकी है और अब Audi Q3 एंट्री लेवल Audi कार बनती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो प्रीवियस जनरेशन Q3 के मुकाबले इसके लुक्स आपको काफ़ी डिफरेंट दिखाई देंगे, या फिर ये कहें कि Audi के पोर्टफोलियो की जो Q सीरीज़ की कार हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे Q5 है, Q7 है, Q8 है, उसी की तरह इसकी स्टाइलिंग भी की गई है। यानी आप इसे एक बेबी Q के तौर पे भी कह सकते हैं। ऑल्दो अब इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो काफ़ी मैस्कुलर और अग्रेसिव है प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। फ्रंट में आपको ये ट्रेडिशनल हेक्सागोनल ग्रिल मिल रही है, जिसका साइज़ अब पहले के मुकाबले बड़ा है। आपको बड़े साइज के ये एंगुलर एयर इंटेक्स भी दिखाई देंगे। क्रोम फिनिशिंग भी काफ़ी दी गई है। मैस्कुलर फेंडर्स इस गाड़ी में मौजूद है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी हैं। बाकी अगर आप इसके हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स को देखेंगे तो इनका डिज़ाइन भी प्रीवियस जनरेशन मॉडल के मुकाबले बदला हुआ है। इनफैक्ट अब जो इसके हेडलैम्प्स है वो काफ़ी हद तक आपको Q8 जैसे हेडलैम्प्स दिखाई देंगे। इसीलिए हमने कहा कि जो इसका ओवरऑल लुक, प्रेजेंस और स्टाइलिंग है वो बाकी Audi Q कार्स की तरह ही दिखेगा। अब बात करें इसकी डायमेंशंस की, तो ये आपको 4.4 मीटर लंबी मिलेगी। इसकी विड्थ 2.02 मीटर की है और जो इसकी हाइट है वो 1.16 मीटर की है। यानी डायमेंशंस के मामले में इसे एक अपर हैंड मिलता है अपने कंपटीशन के मुकाबले, यानी मर्सिडीज की GLA हो या फिर वो BMW की X1। इसकी लेंथ और इसकी हाइट दोनों गाड़ियों से ज़्यादा है। ऑल्दो जो विड्थ है वो BMW X1 की ज़्यादा मिलेगी। एक बात और, अगर प्रीवियस जनरेशन मॉडल से आप कंपेयर करेंगे तो नई Audi Q3 प्रीवियस मॉडल के मुकाबले 10 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। वहीं इसका जो बूट स्पेस है वो भी अब 530 लीटर का हो गया है, यानी प्रीवियस जनरेशन मॉडल के मुकाबले 70 लीटर बूट स्पेस इसमें ज़्यादा है और सेगमेंट में भी बेस्ट है। 60-40 के रेशियो में सीट को स्प्लिट करेंगे तो बूट स्पेस और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन केबिन में क्या बदलाव है, आइए देखते हैं। इंटीरियर्स की अगर आप बात करेंगे तो पहले के मुकाबले काफ़ी अपडेटेड और डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो Audi की बाकी Q कार्स हैं, जो बाकी लेटेस्ट कार्स हैं, उसी की तरह पूरा आपको इसमें लुक एंड फील और डिज़ाइनिंग मिलेगी। हाईलाइट के तौर पे आपको मिलता है ये 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि प्लेसमेंट और उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी की गई है कि एक नज़र में तो आपको ये स्क्रीन का साइज़ बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है वो दोनों साइड पे एक्सटेंडेड है। यहाँ ये क्रोम एलिमेंट भी मौजूद है, लेकिन इसका साइज़ सिर्फ इतना ही है। दूसरी तरफ 10.25 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। Audi वर्चुअल कॉकपिट इसमें मौजूद है। साथ ही मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी इसमें है, जहाँ पर कंट्रोल्स तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ यहाँ आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। एक चीज़ और, यहाँ आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बटन्स ही दिए गए हैं, वो टच पैनल नहीं है जो आजकल आमतौर पे गाड़ी में मिलता है। नीचे कुछ बटन्स मौजूद हैं जिसमें ड्राइव सेलेक्ट, यानी Audi के ड्राइव सेलेक्ट मौजूद है। मोड्स आप चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, ऑटो होल्ड ऑन एंड ऑफ, पार्किंग, ये सब फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस भी आपको इसमें दिखाई देगी। जो इंटीरियर्स हैं उसमें आपको ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। दो थीम्स में बेसिकली आपको Audi Q3 मिलती है। स्पेस आपको इसमें डिसेंट मिल रहा है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी इसमें अच्छे हैं। एक सनरूफ भी इसमें मौजूद है, पेनोमिक सनरूफ। Q3 में आपको 2 लीटर का TFSI इंजन मिलता है, जो 190 HP की पावर और 320 Nm का टॉर्क लेंड करता है। कंपनी के मुताबिक इसकी जो टॉप स्पीड है वो 222 किलोमीटर पर आवर है और ये क्विकेस्ट SUV भी है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। यानी ये
0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 7.3 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। तो इंजन अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर मौजूद है, बट ये क्या वाकई में क्विकेस्ट कार है अपने सेगमेंट में? लेट्स फाइंड आउट। तो नई Q3 में आपको क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव तो मिलती ही है, लेकिन 2-3 चीज़ें बताना ज़रूरी है। पहला तो ये कि इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट और इजी है, यानी आपको इसको मैनूवर करने में मज़ा आएगा, फिर चाहे आप हाईवेज पे चला रहे हैं, टर्न्स ले रहे हैं या आप सिटी ट्रैफिक में हैं। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप पैडल पे पैर रखेंगे, इसका जो एक्सेलरेशन है वो इमीडिएट है। ऑल्दो मर्सिडीज GLA की परफॉर्मेंस इस मामले में बेटर है, क्योंकि जैसे आप इसको इंस्टेंट पुश करते हैं तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इसको एफर्ट्स लग रहे हैं आगे चलने में। ये जिसका रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लाइटली ज़्यादा है अगर आप इसके कंपटीशन से आप कंपेयर करेंगे। ऑल्दो राइड पूरी कुशन है, आपको इसकी हैंडलिंग में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, ब्रेकिंग भी इसकी बेहतर है। Audi Q3 की कीमत शुरू होती है लगभग 45 लाख रुपए से, और ये कीमत है प्रीमियम प्लस ट्रिम की, जो कि अपने राइवल्स के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑल्दो फुली लोडेड टेक्नोलॉजी वर्जन के लिए आपको 50 लाख से ज्यादा चुकाने होंगे, जो कि इसको एक महंगा मॉडल भी बनाते हैं, लेकिन इसमें फिट इन ऑल व्हील ड्राइव है जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करती है। कार की परफॉर्मेंस काफी हद तक निर्भर करती है उसके इंजन पर, कि आप इंजन का कितना ख्याल रखते हैं, कौन सा ऑयल उसके लिए यूज करते हैं, सर्विसिंग कैसे कराते हैं। तो आज टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे जिनका ख्याल रखकर आप अपने इंजन की सेहत भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी सुधार सकते हैं। हर कंपनी की अपनी अलग सर्विस शेड्यूल होती है। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस ना करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी वाले इंजन के लिए अलग से इंजन ऑयल होते हैं, और इस तरह की टेक्नोलॉजी खासकर डीजल इंजन में इस्तेमाल की जाती है ताकि एमिशन को कम किया जा सके। सर्वो का फ्यूचुरा D इंजन ऑयल काफी पॉपुलर है इस तरह के EGR इंजन के लिए। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है, लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं जाती। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो या उसकी क्वालिटी खराब ना हो। लंबे वक्त के बाद कूलेंट खराब हो जाता है, इसलिए कंपनी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कूलेंट भी बदली करवाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि 5 से 6.5 लाख के बजट में कौन सी है बेस्ट कार। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।